हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोकने की कोशिश, बस की टक्कर, एक शख्स हलाक। बालानगर में ट्रैफिक पुलिस की मुबैना लापरवाही की वजह से एक 35 साल शख्स जो पेशे से कारपेंटर था हादसे का शिकार हो गया और इसकी जान चली गई। इस वाक़े के बाद मतूफी के रिश्तेदारों ने जबरदस्त एहतजाज किया। कई लोग बालानगर पुलिस स्टेशन के पास जमा हो गए और पुलिस को हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इत्तलात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार इतवार की दोपहर जा रहा था कि सामने से चालान के लिए ट्रैफिक पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की। तवाज़ुन बिगड़कर वो शख्स सड़क पर गिर गया। पीछे से आरटीसी बस ने इसे रौंद डाला। इस हादसे की वजह से वो बरसरे मौका हलाक हो गया। मुकामी अफराद और मतूफी के रिश्तेदार वहां जमा हो गए और उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश की। कुछ ही देर में लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के जवान भी वहां आ गए और उन्होंने लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से चंद अफराद जख्मी हैं। सूरत हाल को देखते हुए पुलिस की भारी जमीयत को वहां तैनात किया गया है। शहर में नलों को मोटर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स की जानिब से नलों को मोटर लगाकर पानी हासिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। वाटर वर्क्स विजिलेंस ओहदेदारों ने मूसाराम बाग सेक्शन हदूद में शालीवाहना नगर में पानी की सरबराही के दौरान रोड नंबर 12, 13, 14 के इलाकों में घर घर पहुंचकर जांच की। नलों को मोटर लगाकर पानी खींचने की निशानदही की और 8 मोटर्स को जब्त करके न सिर्फ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए बल्कि हर एक को 5,000 रुपये का जुर्माना आयद किया। वाज़ेह है कि 2 दिन पहले ही हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स एंड सीवरेज बोर्ड के MD A अशोक रेड्डी ने नलों को मोटर लगाने के खिलाफ इंतबाह देते हुए 15 अप्रैल से खुसूसी मुहिम शुरू करने, जुर्माने आयद करने, मोटर्स जब्त करने और मुकदमा दर्ज करने, जरूरत पर नल कनेक्शन को मुनक़ता करने की भी धमकी दी थी। मगर शहर के मुख्तलिफ मुकामात से लो प्रेशर पानी की शिकायत वसूल होने के बाद बोर्ड के विजिलेंस ओहदेदारों ने मुसाराम बाग के शालीवाहना नगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मोटर्स से पानी हासिल करने वाले 8 अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवाम को इंतबाह दिया कि मोटर्स से पानी हासिल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तीसरी मरतबा पकड़ जाने पर नल का कनेक्शन कट करने का इंतबाह दिया। लो प्रेशर पानी सरबराह होने या पानी सरबराह ना होने की सूरत में बोर्ड के मैनेजर DGM GM से रब्ता करने या कस्टमर केयर नंबर 155313 को फ़ोन करने का मशवरा दिया गया। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क आज खुला रहेगा। अम्बेडकर की यौम पैदाइश के सिलसिले में नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क 14 अप्रैल बरोज़ पीर खुला रहेगा, जबकि आम दिनों में पीर को जू को छुट्टी होती है। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की हिदायत पर जू इंतजामिया ने यह फैसला लिया है। जू की क्यूरेटर जे वसंता ने बताया कि जू पीर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। मौसम गर्मा की शिद्दत, ज़खायर आब में पानी की सतह में कमी। मौसम गर्मा की शिद्दत की वजह से तमाम बड़े आबपाशी प्रोजेक्ट्स में पानी की सतह तेज़ी से कम हो रही है। ओहदेदारों ने बताया कि नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में, जिसका पानी 2 तेलुगु रियासतें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इस्तेमाल करती हैं, शदीद दबाव में है और ज़खायर आब कम तरीन सतह के करीब पहुँच गया है। ताहम ओहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में सूरत हाल बेहतर है। अगर पानी की सतह मज़ीद कम हुई तो हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड को एमरजेंसी पंपिंग पर इन्हिसार करना पड़ेगा। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में इस वक्त 141 TMC पानी है, जबकि गुज़िश्ता साल इन्हीं दिनों में 133 TMC पानी था। इस पानी को मौसम गर्मा में पीने के पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए रखा जाता है। दरियाई गोदावरी पर बने श्री राम सागर प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 90.31 TMC है और इस वक्त प्रोजेक्ट में 30 TMC पानी मौजूद है। अगर शदीद बारिश हुई तो इसमें कुछ बेहतरी आने का इम्कान है। हैदराबाद के टैंक बंड पर वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज, झील के तरफ इंसानी सरों का समंदर। हैदराबाद के तारीखी टैंक बंड पर इतवार के रोज़ वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज में न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के अक़लियती कायदीन, कारकुनान, उलमा, समाजी तंजीमों के नुमाइंदे और बड़ी तादाद में आम मुसलमान मर्द और ख़वातीन शरीक हुए। टैंक बंड पर इंसानी सरों का समंदर देखा गया। एहतजाजी रैली का मकसद मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेश करदा वक्फ तरमीमी कानून की मुखालिफत करना था, जिसे अक़लियतों के हुकूक़ और वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा करार दिया जा रहा है। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर वक्फ बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ करो, हमें हमारी जायदादें वापस दो और तरमीमी कानून नामंजूर जैसे नारे दर्ज थे। मुक़र्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि वक्फ इमलाक मुसलमानों की मजहबी और तालीमी फलाह के लिए वक्फ की गई थी और इस तरमीमी कानून के जरिए हुकूमत इन इमलाक पर बिलवास्ता कब्जा करना चाहती है। कांग्रेस के अक़लियती शोबे के कायदीन ने कहा कि वो इस कानून के खिलाफ कानूनी और अवामी सतह पर जिद्दोजहद जारी रखेंगे और अगर ज़रूरी हुआ तो रियासत गिर धरने और दिल्ली तक मार्च किया जाएगा। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत इस कानून के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करे और मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डाले कि वो अक़लियतों के जज्बात और आईनी हुकूक़ का एहतराम करे। पुरअमन अंदाज में मुनक़्क़िद किए गए इस एहतजाज में पुलिस की भारी निफरी तैनात रही ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। लिफ्ट में डॉक्टर की मौके पर मौत, कुतुबुल्लापुर में अलमनाक हादसा।
कुतुबुल्लाहपुर श्री कृष्णानगर में एक अफसोसनाक हादसे में 39 साल डॉक्टर अकबर पटेल की मौत वाक़ हो गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वो लिफ्ट के गड्ढे यानी पिट से क्रिकेट बॉल निकालने की कोशिश कर रहे थे। सोराराम पुलिस के मुताबिक जब डॉक्टर पटेल लिफ्ट के नीचे मौजूद थे तो लिफ्ट को गलती से ऑन कर दिया गया, जिसके नतीजे में लिफ्ट नीचे आ गई और वो इसके नीचे दब गए। हादसे में डॉक्टर पटेल को सर पर शदीद चोटें आईं और वो मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और वाक़े की तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। यह हादसा इलाके में अफसोस और सदमे की लहर ले आया, जहां डॉक्टर पटेल एक मारूफ और काबिल एहतराम शख्सियत समझे जाते थे। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के लिए गरीब खानदानों का इंतखाब करने की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम से इंतहाई गरीब और मुस्तहिक अफराद को इस्तेफादा यकीनी बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर ने इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम पर अमलावरी की पेशरफ्त का आला सतही इजलास में जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इंदिरम्मा कमेटियों को चाहिए कि वो मवाजियात की सतह पर इस्तेफादा कुनंदगान के इंतखाब की जिम्मेदारी कबूल करें और शफाफियत के साथ इस्तेफादा कुनंदगान का सलेक्शन किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मंडल सतह के ओहदेदारों, तहसीलदार, MDO और इंजीनियर्स को चाहिए कि वो इंदिरम्मा कमेटी की जानिब से तैयार की गई फहरिस्त का फील्ड इंस्पेक्शन के जरिए जायजा लें ताकि कोई गैर मुस्तहिक फहरिस्त में शामिल ना किया जाए। उन्होंने कहा कि मंडल सतह के ओहदेदारों को चाहिए कि वो दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए इंतहाई गरीब खानदानों को तरजीह दें। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो सलेक्शन के काम की निगरानी करें और इस मामले में किसी भी बेकायदगी को बर्दाश्त ना किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने इंतबाह दिया है कि इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम से अलॉटमेंट के नाम पर भारी रकूमात वसूल करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी गैर मुस्तहिक शख्स को मकान अलॉट किया गया और इसने तामीर किया तब भी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मकान हासिल कर लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इंदिरम्मा हाउसिंग के इस्तेफादा कुनंदगान को मंजूर मकान से 50% ज़ायद की तामीर की इजाज़त दी जाए। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि सीमेंट और स्टील के अलावा दीगर तामीरी अशिया रियायती शरह पर सरबराह की जाएँ। वज़ीर हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर को स्कीम के मुख्तलिफ मराहिल से वाकिफ कराया और कहा कि इस्तेफादा कुनंदगान को तामीरी कामों के लिए पेशरफ्त की बुनियाद पर इमदादी रकम जारी की जाएगी। हुकूमत ने अराजी रखने वाले गरीब खानदानों को मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपये इमदाद फराहम करने का फैसला किया है और इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत अमल आवारी की जाएगी। भूभारतीय अराजी कानून से अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने भूभारतीय अराजी कानून पर ओहदेदारों के साथ आला सतही इजलास मुनक़्क़िद किया। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि भूभारतीय कानून और पोर्टल को 14 अप्रैल को कौम के नाम मानून किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 3 मंडलों की निशानदही की गई है और 2 जून तक रियासत भर में कानून पर अमलावरी का आगाज़ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि असम्बली इंतखाबात के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने धरानी कानून को मनसूख करते हुए भूभारती मुतारिफ कराने का वादा किया था, जिसकी तकमील की जा रही है। उन्होंने कहा कि मवाजियात की सतह पर भूभारती स्कीम पर अमलावरी के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। नए कानून के तहत रजिस्ट्रेशन के मामलात को आसान बनाया जाएगा। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि नए कानून से किसानों और अवाम को अराजियात की मिल्कियत का हक हासिल होगा और अराजियात के बारे में कोई खतरा बाकी नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि धरानी पोर्टल के नतीजे में किसानों को अराजियात का भारी नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 3 मंडलों में कानून पर अमल होगा और 2 जून तक रियासत भर में तौसीक की जाएगी। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि भूभारतीय कानून 2029 इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के लिए रेफरेंडम रहेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के कर्ज माफी के तहत 21,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तेलंगाना में 30,000 सरकारी नौकरियों पर अनकरीब तकर्रुरात, भट्टी विक्रमार्का ने कहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि फलाही स्कीमात पर हुकूमत के कदम पीछे हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता और जारिया तमाम स्कीमात पर बहर सूरत अमलावरी की जाएगी। खम्मम में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि फलाही स्कीमात के मामले में तेलंगाना मुल्क के लिए रोल मॉडल है। दीगर रियासतें तेलंगाना की तरफ देख रही हैं। उन्होंने कहा कि राशन शॉप्स के जरिए गरीबों को बारीक चावल की सरबराही स्कीम एक तारीखी इक़दाम है। स्कीम से 3.10 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और हुकूमत सालाना 13,525 करोड़ रुपये खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि नौजवानों को खुद रोजगार से मरबूत करने के लिए राजीव युवा विकास स्कीम के तहत 9,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 2 जून से राजीव युवा विकास स्कीम के मंजूरी मकतूब हवाले करने का आगाज होगा और 9 जून तक इस्तेफादा कुनंदगान को अलॉटमेंट लेटर्स जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बारीक चावल की फसल पर फी एकड़ 500 रुपये बोनस के हिसाब से हुकूमत 2,675 करोड़ खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन फलाही स्कीमात की बरकरारी के बारे में अंदेशों का इजहार कर रही है। साबिक BRS हुकूमत में 8 लाख करोड़ के भारी खर्च के बावजूद कांग्रेस हुकूमत ने वादों की तकमील का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि रियासत में 90 लाख राशन कार्ड हैं और हुकूमत ने राशन कार्ड पर फीकस 6 किलो बारीक चावल की सरबराही का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि मुआशी मुश्किलात के बावजूद फलाही स्कीमात पर अमलावरी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि किसानों की कर्ज माफी स्कीम के लिए 21,000 करोड़ और रईतु भरोसा स्कीम के लिए 18,000 करोड़ खर्च किए गए। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत ने एक साल में 56,000 सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात किए हैं और अनकरीब मजीद 30,000 जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। तकर्रुरात के सिलसिले में हुकूमत ने जॉब कैलेंडर जारी किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि राजीव युवा विकास स्कीम से SC, ST, BC और अक़लियत के नौजवानों को फायदा होगा।
राजीव युवा विकास स्कीम की आखिरी तारीख में मजीद 10 दिन की तोसी की अपील। कांग्रेस तलबा तंजीम NSUI के रियासती सदर वाई वेंकट स्वामी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ को लेटर रवाना करते हुए राजीव युवा विकास स्कीम के लिए दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख में तोसी की अपील की है। NSUI के रियासती सदर ने लेटर में कहा कि राजीव युवा विकास स्कीम के जरिए हुकूमत बेरोजगार नौजवानों को कारोबार शुरू करने के लिए इमदाद फराहम कर रही है। हुकूमत ने स्कीम के तहत दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 14 अप्रैल मुकर्रर की है। स्कीम के बारे में नौजवानों में शऊर की कमी है, लिहाजा आखिरी तारीख में मजीद 10 दिन की तोसी की जानी चाहिए। सदर NSUI वेंकट स्वामी ने कहा कि स्कीम के जरिए SC, ST, BC और अक़लियत के नौजवानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि स्कीम के लिए दरकार दस्तावेजात को हासिल करने में नौजवानों को दुश्वारी पेश आ रही है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि आखिरी तारीख में मजीद 10 दिन की तोसी करे। जिले निर्मल कोड़म के लक्ष्मीपुर जंगलात में भड़क उठी आग। रियासत तेलंगाना निर्मल जिले के कोड़म मंडल में वाक़ लक्ष्मीपुर गांव के जंगलात में हफ्ते की शाम अचानक शदीद आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते बड़े इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। आग इस कदर शदीद थी कि शोले आसमान से बातें करते दिखाई दिए और करीबी इलाकों में दर्ज हरारत में गैर मामूली इजाफा महसूस किया गया। मुकामी ज़राए के मुताबिक जंगल में मौजूद खुश्क दरख्तों और पत्तों की वजह से आग तेजी से फैलती जा रही थी, जिससे न सिर्फ दरख्त जलकर राख हो चुके हैं बल्कि जंगली हयात को भी शदीद खतरा लाहक हो गया है। आग लगने की इत्तला मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर हुक्काम को दी, जिस पर महकमा जंगलात और फायर ब्रिगेड की टीमें फौरन मुतहर्रिक हो गईं। आग को काबू में लाने के लिए कोशिशें जारी हैं, जबकि हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि वो मुतासरा इलाके से दूर रहें और इमदादी कार्रवाइयों में ताउन करें। आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। आज़मीन हज अपने 12 बरस से कम उम्र बच्चों का सफ़र हज मनसूख करवा लें। आज आखिरी तारीख। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसर पाशा सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई ने सऊदी अरब के एलामिया और अपने रहनुमाना खतूत सर्कल नंबर 40 जारी करते हुए बताया कि हज 2025 के लिए ऐसे आज़मीन हज के बच्चे जिनकी उम्र 12 बरस से कम हो अपने वालिदैन के हमरा इस साल सफ़र हज नहीं कर सकेंगे। मौलाना सैयद शाह खुसर पाशा सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने आज़मीन हज 2025 को मशवरा दिया कि वो पीर 14 अप्रैल तक अपने बच्चों का सफ़र हज मनसूख करवा लें। उन्होंने बताया कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी को बच्चों की फहरिस्त जारी कर दी गई है और मुतल्लिका वालिदैन को तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से इत्तला भी दे दी गई है और इसकी एक फहरिस्त तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के टेलीग्राम चैनल में दे दी गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in मुलाहिजा करें या फ़ोन नंबर 04023298793 पर औकात दफ्तर सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक रब्त पैदा कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में पटाखों की तैयारी की फैक्ट्री में ज़बरदस्त आग, 8 अफराद हुए हलाक। रियासत आंध्र प्रदेश अंकापल्ली ज़िले में एक अलमनाक वाक़या पेश आया, जहां कोटावुर्तला मंडल के कैलाश पट्टनम में पटाखों की तैयारी की फैक्ट्री में ज़बरदस्त आग भड़क उठी। इस हादसे में कम अज़ कम 8 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि मज़ीद 6 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुँच गई और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मरने वालों और ज़ख्मी होने वालों में से अक्सर का ताल्लुक मशरक़ी गोदावरी ज़िले के सामरलकोट से है। ज़ख्मियों को विशाखापट्टनम के KGH अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुर्शिदाबाद तशद्दुद पर जाली वीडियोस फैलाए जा रहे हैं। TMC ने कहा। हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस ने इतवार को कहा कि मगरबी बंगाल में तशद्दुद से मुतासरा मुर्शिदाबाद के बारे में जाली तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं और ये एक साजिश है। दूसरी तरफ अपोजिशन BJP ने इल्ज़ाम लगाया कि लोग फरार हो रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि रियासत में मजहब की बुनियाद पर इन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। TMC रुकन राज्यसभा सागरिका घोष और तर्जुमान कुणाल घोष ने इल्ज़ाम लगाया कि BJP इंटरनेट पर फर्जी तस्वीर और वीडियोस का एक सैलाब ला रही है और ऐसा तासुर पेश कर रही है कि ये वाक़यात मगरबी बंगाल में पेश आ रहे हैं। घोष ने बास वीडियोस का हवाला देते हुए कहा कि इनमें से एक भी वाक़या रियासत में पेश नहीं आया। ये BJP की झूठ फिरकावाराना इंतशार और इश्तियाल अंगेज़ी की मुहिम है। उन्होंने पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में तशद्दुद इंतहाई बदबख्ताना है। बंगाल हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा और तशद्दुद से सख्ती से निपटा जाएगा, चाहे खातियों का किसी भी मजहब से ताल्लुक़ हो। ताहम BJP मजहबी इश्तियाल अंगेज़ी की सियासत कर रही है और गैर मुतल्लक़ा वीडियोस और तस्वीर पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि जो सियासी जमातें जमहूरी तरीके से कामयाबी हासिल नहीं कर सकती, वो अमन में खलल डालने के लिए ऐसी साजिशों में मुलव्विस हो रही हैं। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि BJP मरकजी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस दौरान बंगाल BJP लीडर शिवेंदर अधिकारी ने इल्ज़ाम लगाया कि मुर्शिदाबाद से 400 हिंदुओं को फरार के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने TMC पर खुशामद की सियासत का इल्ज़ाम लगाया और बेघर अफराद के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया।
हल्द्वानी में गैर कानूनी मदारिस के खिलाफ बड़ी मुहिम, 13 मदारिस मोहरबंद। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गैर कानूनी तौर पर चल रहे मदरसों के खिलाफ इतवार को एक बड़ी मुहिम चलाई गई। इसके तहत 13 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें मोहरबंद कर दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विवेक कुमार राय के मुताबिक तहकीकात से पता चला है कि हल्द्वानी में मजमूई तौर पर 18 मदरसे गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे हैं। आज इन मदरसों के खिलाफ मुहिम चलाई गई, जिनमें से 13 मदरसों को मौके पर ही सील कर दिया गया है। सील किए गए मदरसों के पास रजिस्ट्रेशन के कागजात नहीं थे। उन्होंने कहा कि एक मदरसा बंद पाया गया। उन्होंने बताया कि ये मुहिम पीर को भी जारी रहेगी। अम्बेडकर के यौम पैदाइश पर सदर जमहूरिया की मुबारकबाद। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद दी और कहा कि मुख्तलिफ शोबों में इनका ताउन कौमी तामीर के जज्बे के साथ काम करने के लिए मुस्तकबिल की नस्लों में तहरीक पैदा करता रहेगा। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने इंतहाई मुश्किलात के बावजूद एक मुनफरिद शनाख्त बनाई और अपने गैर मामूली कारनामों से दुनिया भर में एहतराम हासिल किया। वो तालीम को समाजी तब्दीली और पसमानदा तबकात को बाख्तियार बनाने के लिए एक अहम हथियार समझते थे। मुख्तलिफ शोबों में इनका ताउन कौमी तामीर के जज्बे के साथ काम करने के लिए आइंदा नस्लों में तहरीक पैदा करता रहेगा। सदर जमहूरिया ने कहा कि आइए इस मौके पर हम अपनी जिंदगियों में डॉक्टर अम्बेडकर के नजरियात को इख्तियार करने और समाजी इंसाफ और मसावत का जज्बा रखने वाली कौम की तामीर के लिए काम करें। मुर्मू ने कहा कि अम्बेडकर कई सलाहियतों के हामिला हमारुखी शख्सियत थे। वो एक माहिर माईशियात, माहिर तालीम, कानूनदान और अजीम समाजी मुसलह थे। नेपाल में हनुमान जयंती जुलूस के दौरान झड़पें, कर्फ्यू नाफिज। हनुमान जयंती के मौके पर नेपाल के बीरगंज में जुलूस के पुरतशद्दुद होने के बाद कशीदगी फैल गई, जिसके नतीजे में पथराव, आतिशजनी और झड़पें हुई। तशद्दुद के नतीजे में जुलूस में शामिल कई लोग और पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जबकि इस दौरान 8 से ज्यादा मोटरसाइकिलों को नजर आतिश कर दिया गया। विश्व हिंदू परिषद नेपाल की बीरगंज नगर समिति के जेर एहतमाम जुलूस बीरगंज महानगर पालिका के वार्ड नंबर 2 में श्रीराम हॉल के करीब दूसरी कम्युनिटी के एक मजहबी मुकाम के करीब से गुजरा। मुबैना तौर पर जुलूस के दौरान नारेबाजी की वजह से तनाजा बढ़ गया। नेपाल इंतजामिया ने हफ्ते की शाम 6:30 बजे से इतवार की आधी रात तक शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।